हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या। बिग बॉस का एक और एपिसोड नहीं, वीकेंड का वार है ना, शुक्रवार का वार, जिसमें कि सलमान खान नहीं थे। बिना सलमान खान के शुक्रवार का वार, और इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जब मेकर्स को सलमान सर को लेके ही नहीं आना है शुक्रवार को, तो ये फ्राइडे का शो करते क्यों हैं। ये सैटरडे संडे जो पहले जो सेट था माहौल वही रहता तो मुझे बड़ा मज़ा आता। एक तो हम लोग को भी चिंता रहती है, हम लोग भी सोचते हैं फटाफट से काम निपटाए अपना, क्योंकि अभी सलमान सर आने वाले हैं और हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बड़ा धमाल देखने को मिलेगा। और इस बार मतलब आज तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि कुछ तो बड़ा अच्छा होने वाला है, क्योंकि भैया इनके पेरेंट्स को भी बुला लिया गया है, सुम्बुल, शालीन और टीना के। तो इनका भी हमें देखना था कि इनके बीच में क्या बात होती है, क्या बहस होती है, क्या सलमान सर कंक्लूजन देते हैं। ये भी हमें देखने की बड़ी एक्साइटमेंट थी। उसके बाद हमें ये भी बड़ी देखने की एक्साइटमेंट थी कि साजिद सर को और अर्चना को, क्या सलमान सर किसको इसमें सही और किसको गलत साबित करते हैं। मतलब बहुत सारे जो मुद्दे घर में होते हैं उसको भी हमें बड़ा जानना था, देखना था कि क्या होता क्या है, कि सलमान सर किसको गलत किसको सही बोलते हैं, किसकी क्लास लगाते हैं। लेकिन सलमान सर आते ही नहीं है शुक्रवार वाले दिन, और हमें बिना मतलब का इन्हीं लोग का फुटेज दिखाया जाता है, जो कि बड़ा मतलब शुक्रवार को मैं सच्ची बताऊँ ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है देखने में। बस यही रहता है कि सलमान सर कब आएंगे और हमको उनका वार देखना है ना, जो वो शुक्रवार का वार बनाया गया वो देखना है। तो सलमान सर नहीं आए और हमको उनके बिना ही देखना पड़ा। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो भैया इनकी मर्जी है। सलमान सर को जब आना होगा आएंगे, या फिर मेकर्स को जब उनको लाना होगा वो लेके आएंगे। हम अपनी बात करते हैं, मतलब बिग बॉस की बात करते हैं कि घर में क्या क्या हुआ। जो घर में कैप्टेंसी वाला चल रहा था टास्क, उसमें क्या हुआ। तो जब एक बार आपने स्टैन को संचालक बना दिया है ना, वहीं पे क्लियर हो गया था कि टास्क कहाँ पे जाएगा, और वही हुआ भी। जिस तरीके से थर्ड वाले राउंड में प्रियंका, सौंदर्या, अंकित, इन सब ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत करके ये सब अपना बास्केट इन लोगों ने फुल किया। वो प्रियंका लिटरली स्टैंड के आगे बोल रही थी कि भाई एक बार देख ले, हमें चांस दे दे, हमें चांस दे दे, देख हमारी बास्केट फुल है, हमने सब अच्छे से किया है। लेकिन वहाँ साजिद सर आगे क्या बोलते हैं स्टैंड को, साजिद सर आगे कहते हैं कि स्टैंड क्यों टाइम पास कर रहा है, फटाफट से अपना डिसीजन दे, बस हो गया हो गया हो गया, टाइम बहुत जा रहा है। मतलब उनको ज़्यादा मेकर्स की चिंता है कि मेकर्स का टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है, तो फटाफट से अपना निपटा, क्योंकि ये लोग तो कुछ भी हैं। इन लोग को तो भाई पावर इन लोग के हाथ में नहीं है, पावर उन्हीं लोग के हाथ में है, साजिदन ग्रुप के हाथ में है। तो इन लोग को हटा फटाफट से। और वही किया स्टैन ने, क्योंकि स्टैन को भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्टैन एक बार को मुझे ऐसा लगा कि वो थोड़ा सा हो रहा है लूज, कि वो इन लोगों की तरफ डिसीजन दे देगा। लेकिन साजिद सर वहाँ से आ गए, ऊपर से बिग बॉस भी बोलने लगे कि भैया क्या हो रहा है स्टैन, अपना डिसीजन दो फटाफट से। तो स्टैन ने फिर से वही डिसीजन दे दिया, दो जो कि शाही लोगों की तरफ चला गया। और अब देखेंगे इन तीनों में से कोई एक हमें कैप्टन बनता हुआ नजर आएगा, या तो निमृत, या तो टीना, या तो शिव वापस से। मतलब शिव ही बने। मैं तो अगर अगर इन तीनों में से बनना है किसी को, तो मैं तो चाहूँगी कि शिव ही बने, है ना, क्योंकि शिव का कम से कम अपना एक ओपिनियन होता है। टीना और निमृत का मुझे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं लगता है। टीना का ओपिनियन सिर्फ सुम्बुल के लिए होता है, बाकी किसी के लिए टीना का कोई ओपिनियन नहीं है। और निमृत निमृत तो मतलब जहाँ शिव एंड गैंग रहेंगे वहीं पे रहेंगी। इससे ज़्यादा मुझे निमृत का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं सच्ची बताऊँ आप सभी को। तो ये हो गया टास्क की बात। और वहाँ पे अर्चना जब बोल रही थी, तो साजिद सर एक बात बताओ, आप ऐसे दौड़ दौड़ के अर्चना की तरफ जा रहे हो, करना क्या चाहते हो आप। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि साजिद सर जिस तरीके से बार 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 अर्चना की तरफ, क्या बोला तूने, क्या बोला तूने, क्या बोला तूने करके जा रहे थे, तो क्या करने के वाले हैं वो अर्चना के साथ। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो आप, इतना इरिटेट हो जा रहे हो आप दौड़ के उसकी तरफ जा रहे हो हर बार। हाँ, एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। तो वाकई में अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो अर्चना आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो चुप करके बैठ जाएगी। जिस तरीके से गौतम को आप गालियां दे रहे थे तो गौतम चुप करके बैठ गया था, इस टाइम अर्चना है तो अर्चना चुप करके बैठने वालों में से नहीं है। अर्चना को फिर कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है
कि साजिद बार बार बड़ी कॉन्फिडेंटली उसको ये कह रहा है कि तुझे तो मैं शो से बाहर निकालता हूँ, तुझे तो मैं निकलवाता हूँ शो से, तू यहाँ से जाएगी। और वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। तो अर्चना को अच्छा मन ही मन में डर भी लग रहा है कि यार सच में वो जिस तरीके से आज इक्वेशन बना रही थी कि इसके इनके जो भाई, इनकी जो बहन है फराह खान, उनके दोस्त हैं करण जौहर के साथ सलमान सर पिक्चरें वगैरह करते हैं, तो कहीं ये लोग मुझे सच में ना निकाल दे, है ना। तो अर्चना मन ही मन डर भी रही है कि वाकई में अगर इन लोगों ने निकाल दिया मुझे शो से तो क्या होगा, क्योंकि उसको तो शो में रहना है अर्चना को। तो अर्चना आप डरो नहीं, अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपको शो से नहीं निकालेंगे। आप जब गलती करो, जो कि सौंदर्या भी कह रही थी कि अगर तू गलती नहीं करेगी तो तुझे शो से बाहर नहीं निकालेंगे, तो बस तू इस बात का ध्यान रख कि तू गलती थोड़ी कम कर। आज प्रियंका और अर्चना का जो मैटर हुआ है वहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वहाँ अर्चना गलत थी। साजिद और अर्चना वाले मैटर में अर्चना बिल्कुल सही थी, अर्चना ने बिल्कुल सही बोला, सही किया। लेकिन प्रियंका और अर्चना वाले मैटर में अर्चना गलत थी, क्योंकि अर्चना ने बहुत कुछ गलत बोला है प्रियंका को, है ना, बहुत कुछ गलत बोला है। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती है इन लोगों की, प्रियंका, अंकित, सौंदर्या और क्या नाम है, अर्चना, इनकी, कि ये लोग अगर फ्रेंड्स हैं, अच्छे वाले फ्रेंड्स हैं, तो ये आपस में फिर क्यों लड़ने लग जाते हैं। ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आपस में क्यों लड़ने लग जाते हैं। वहाँ से सीखो ना, बगल वाली टीम से, मतलब जो साजिद एंड गैंग है, वो लोग कभी आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं? कभी नहीं लड़ते हैं वो आपस में। वो इनको हराने की कोशिश करते हैं, ना कि खुद हारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे वो वाला बॉन्ड नहीं है। या तो अर्चना मुंह फट है, अर्चना बोल देती है, या फिर प्रियंका इतनी तेज है कि प्रियंका बोल देती है। मतलब इन दोनों का बिल्कुल भी नहीं पटता है। थोड़ी देर में ये फ्रेंड्स बन जाती हैं, फिर थोड़ी देर में ये लड़ने लग जाती हैं। तो अगर ये लड़ने की जगह पे अगर ये पक्की वाली फ्रेंड्स रहेंगी ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा इनको देखने में। जैसा कि हम प्रोमो में भी देख रहे हैं कि सलमान सर कह रहे हैं कि प्रियंका आप एक बात बताइए, आप पीछे से तो बोलती हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पीछे से तो आप सारी बातें करती हैं, लेकिन जब मुंह पे करने की बारी आती है तब आप पीछे हट जाती हैं। जब अर्चना कोई मुद्दा क्रिएट कर देती है, जब कोई वो मैटर लेके आती है सामने, तो आप उसको सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले जो वो फूड वाला टास्क हो रहा था वहाँ पे भी देखा था, जब अर्चना को साजिद जी ने बोला बहुत सारी चीज़ें और अर्चना ने भी वापस से बोला, तो वहाँ प्रियंका यही कहती हुई नजर आई कि तू जाके माफ़ी मांग ले, तू जाके सॉरी बोल दे उनको। अर्चना ने वहाँ क्लियर किया कि मैं सॉरी नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल भी सॉरी नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं है। साजिद ने वहाँ लात भी मारी थी बॉक्स पे और वो अर्चना को बहुत तेज़ से लगी थी, तो भी उस मुद्दे को भी किसी ने क्रिएट नहीं किया। हालांकि अंकित ये बोलता हुआ ज़रूर नजर आया था साजिद से कि साजिद सर उसको लगी थी, लेकिन ये भी बड़ा मुद्दा था, है ना। अर्चना चाहती तो इस पर बड़ा बवाल काट सकती थी कि मुझे चोट लगी है, लेकिन अर्चना ने नहीं किया। और वहीं प्रियंका, जो कि बार बार हमेशा ये कहती हैं कि मैं सच के साथ खड़ी रहती हूँ, मैं सच की मूर्ति हूँ, वो प्रियंका एक बार भी नहीं बोली। इतनी गंदी गाली देने के बावजूद भी, साजिद ने जिस तरीके से उनकी माँ को गाली दी, उसके बाद भी प्रियंका ने एक शब्द नहीं बोला, और बल्कि वो अर्चना पे ही चढ़ रही थी कि तू, तेरी ही गलती है, तू ही शुरुआत करती है। तो ये इस मैटर में मैं मानती हूँ कि प्रियंका को थोड़ा समझना चाहिए कि जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ, लेकिन प्रियंका की भी गलती नहीं है। मैं सच्ची बताऊँ, प्रियंका की भी गलती नहीं है, क्योंकि प्रियंका भी पिछली बार पड़ी तो थी मुद्दे में, शालीन वाले मैटर में। तो उसको क्या बोला गया? उसको ये बोला गया कि जहाँ आपका मुद्दा ना हो वहाँ आप ना बोलें, आप अपने गले को थोड़ा आराम दे। तो प्रियंका इसलिए भी थोड़ा सा डरी और सहमी सी, और वो भी थोड़ा कम बोल रही है, कम इन्वॉल्व हो रही है चीज़ों में। तो ये सब कुछ देखने के लिए मिल रहा है। अच्छा, हम बात करते हैं, आज फहमान आए थे घर में, है ना। सुम्बुल के बहुत अच्छे वाले फ्रेंड है वो, और उनको देख के अच्छा लगा। एक सेकेंड, फहमान को देख के अच्छा लगा जिस तरीके से सुम्बुल आज हंस रही थी, खुश हो रही थी, खिलखिला रही थी, डांस कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी आज सुम्बुल। तो आज सुम्बुल का बड़ा एक अच्छा फन वाला साइड हमें देखने के लिए मिला है। लेकिन वही हुआ कि फहमान आए और फहमान चले भी गए। तो फहमान से गलतफहमी के गुब्बारे फुड़वाए गए कि फहमान आप थोड़ा गलतफहमी लोगों की दूर कर दीजिए। लेकिन मुझे कुछ ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग वाला ओपिनियन नहीं लगा फहमान का कि वो मतलब बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से बोल रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, है ना।
उन्होंने जिस तरीके से सौंदर्या को कहा इनका कोई ओपिनियन ही नहीं है तो मैं इनको छोड़ना चाहता हूँ। MC स्टैन को उन्होंने बोला कि मुझे भी इनका भी कुछ लगता नहीं है, जो कर रहे हैं सबसे बेस्ट कर रहे हैं। तो इस पर MC स्टैन बहुत खुश भी हो जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत बेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हमें MC स्टैन मतलब कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे, या फिर वो कुछ कर रहे होंगे जो कि दिखाया नहीं जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें कुछ MC स्टैंड करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शिव को ये बोला कि शिव को ये गलत फहमी है कि वो एक सीजन जीत के आए हुए हैं मराठी का, तो यहाँ भी वो अपने झंडे गाड़ लेंगे। तो गलत फहमी नहीं है, शिव स्ट्रांग भी है। और मुझे लगता है कि शिव अगर अच्छा खेलेगा, मतलब अगर साजिद वाली गैंग से हट के खेलेगा, तो क्या पता शिव यहाँ भी विनर बन सकता है। और शालीन के लिए उन्होंने क्या बोला कि शालीन को ऐसा लगता है कि वो कुछ करते नहीं हैं और उनके लिए बहुत कुछ गलत दिखाया जाता है। तो ये तो चलो ठीक था। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि फहमान का बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन था। जिस तरीके से वो सुम्बुल के फ्रेंड बन के आए थे और सुम्बुल के साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, उस हिसाब से उन्होंने कोई ना स्टैंड लिया, ना किसी चीज़ पे बात करी, बल्कि वो तो साजिद खान को ये भी कहते हुए नजर आए कि मैंने इनके साथ जितना टाइम स्पेंड किया मुझे ये बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। तो वो सुम्बुल के भी अच्छे फ्रेंड है, तो इसलिए फहमान के भी अच्छे फ्रेंड बन गए होंगे। शालीन भी उनसे जाके जिस तरीके से बात कर रहा था, तो वो शालीन के साथ भी बड़े कंफर्टेबली बात कर रहे थे। जिस शालीन और टीना के चक्कर में सुम्बुल की मतलब कितनी बैशिंग हुई है, उसके बावजूद भी वो बड़े कंफर्टेबल होकर बात कर रहा था। और शायद फहमान ने ये बताया है, क्योंकि हमें तो दिखाया नहीं गया, कि सुम्बुल के जो फादर है वो एडमिट नहीं थे हॉस्पिटल में, तो ये शालीन को बता दिया है। और शालीन अब ये बात आके टीना से कर रहे थे कि फहमान ने हमें बताया है, मुझे बताया है कि सुम्बुल के फादर एडमिट नहीं थे। उस पर टीना बड़ा शॉक वाला रिएक्शन देती हैं कि अच्छा, वो तो मुझे पहले ही पता था, पहले ही लग रहा था ऐसा, क्योंकि इन लोगों ने कोई भी ऐसी कॉन्वर्जेसन नहीं करी जो बीमारी से रिलेटेड हो। इन्होंने सिर्फ शो के बारे में बात करी है, मतलब सुम्बुल के फादर और सुम्बुल ने। तो ये सब कुछ हुआ है। तो फहमान ये नहीं बोलना चाहिए था आपको, लेकिन अगर आपने बोला है तो अब पता नहीं। तो मुझे ऐसा फहमान का कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं लगा है, लेकिन हाँ, फहमान के आने से एक थोड़ा सा घर का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा था और सुम्बुल सबसे ज़्यादा खुश लग रही थी। लेकिन बस वही वाली बात है कि सुम्बुल 2-4 घंटे जितनी देर फहमान रहा है तो तब तक खुश थी, लेकिन उसके बाद अब उसके जाने के बाद मुझे लगता है वापस से सुम्बुल वैसी ही हो जाएगी, क्योंकि सुम्बुल को गेम समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आज जिस तरीके से साजिद खान ने सुम्बुल को बोला, सुम्बुल बैठी हुई थी, शालीन बैठा हुआ था और साजिद खान बैठे थे, उठो तुम यहाँ से, चलो वहाँ चलो, हम आते हैं तुमसे बात करते हैं। वहाँ से सुम्बुल चुपचाप उठ के चली गई। ये क्या था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या था। साजिद मतलब कैसे उसको ऐसा बोल सकते हैं, और सुम्बुल कैसे ले सकती है, क्यों ले सकती है। लेकिन शायद सुम्बुल ऐसी ही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी कुछ भी आके कह के चला जाए, उसको कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुम्बुल मतलब इस शो के लिए नहीं बनी है, मुझे ऐसा लग रहा है ना। तो ये सब कुछ हुआ है बिग बॉस के घर में। अब इंतज़ार करते हैं हम सलमान सर का, है ना। सैटरडे को सलमान सर आएंगे तो क्या पता साजिद खान की क्लास लगा दें, या क्या पता अर्चना की क्लास लगा दें, क्या पता प्रियंका की क्लास लगा दें, मतलब किसी ना किसी की क्लास तो लगने ही वाली है। लेकिन अगर साजिद खान की क्लास लगेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, क्योंकि जिस तरीके से साजिद खान ने अर्चना की माँ को गाली दी थी, शुरुआत भी उन्होंने करी थी कि किसी के बाप का सो नहीं है, तो ये सब बोलना अगर साजिद खान के लिए सही है तो फिर अर्चना ने भी जो पलट के बोला, और अर्चना ने बड़े तरीके से बोला था कि ठीक है फिर आप अपने पापा से कह दो, वही इस शो को चला लेंगे। तो अर्चना ने कोई बदतमीजी नहीं करी थी साजिद खान से, लेकिन साजिद खान को लगता है कि वो इनके बाप पे कैसे चली गई। भैया आप जब किसी के बाप पे जाओगे तो वो भी आपके बाप पे जाएगा, है ना। तो साजिद खान की अगर क्लास लगती है तो मज़ा आएगा, लेकिन पता नहीं, हमें तो नहीं लगता हुआ, हमें तो नहीं ऐसा लग रहा है कि उनकी क्लास लगेगी। और अगर लगेगी भी तो सलमान सर बड़े प्यार से उनको समझा के और गेम को ख़त्म ही कर देंगे। और साजिद एंड ग्रुप को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है वो आप सब लोग देख ही रहे हो, है ना। जिस तरीके से संचालक भी उनका होता है, कप्तान भी उनका होता है, फूड भी वही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। तो एक साइड का वन साइडेड जो गेम कहते हैं वो तो हो ही रहा है, और वो हम सबको दिख रहा है। तो यहाँ पे बिग बॉस भी बड़ा ही बायस्ड इस बार बिहेव कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं वो आने वाले समय में पता लग ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और किस मुद्दे पे हम बात करें। अर्चना ने आज जो भी प्रियंका को बोला बहुत गलत बोला है, बहुत कुछ उसने गलत बोला है ना। अर्चना को इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। एक सिर्फ वो रोटी वाले मैटर में इतना सब कुछ आप गलत नहीं बोल सकते हो अर्चना। तो आपको भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है। आप एंटरटेन करते हो, आप अच्छा बोलते हो, आप डरते नहीं हो किसी से, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आप अपने फ्रेंड्स के साथ तो अच्छे से रहो ना।
प्रियंका कभी भी गलत शब्द का यूज नहीं करती, कभी नहीं वो गलत शब्द का यूज़ करती है। लेकिन अर्चना आज आपने बहुत गलत बोला है प्रियंका को। वो प्रियंका है तो उसने चुपचाप आपकी बातों को ले लिया, हालांकि बोला उसने भी है लेकिन गलत उसने नहीं बोला है जितना गलत आपने बोला है। तो आज अर्चना ने बहुत कुछ गलत प्रियंका के लिए बोला है, और जो कि बहुत गलत बात है। तो इस पे सलमान सर मेरे को लगता ही है कि क्लास लगाएंगे कि भैया कि तुम अपनी फ्रेंड को तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, है ना। तो ये सब हुआ है शो में। चलिए मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, मतलब शनिवार का जो वार आएगा है ना, वीकेंड का वार, उसमें मिलेंगे। और उसमें अगर सलमान सर ने किसी की क्लास लगाई होगी, किसी की बैशिंग की होगी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार कमेंट भी किया करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।